और एक कन्फ्यूजन भी होते हैं बच्चों को कि भाई नीट के लिए स्पेसिफिकली वन शॉट को देखना चाहिए या बैच को देखना चाहिए। काका के चैनल पे आपको क्लास 11 फिजिक्स रिवीजन मिल जाएगा। पीडब्ल्यू रिवीजन या कि नीट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अरविंद नीट के चैनल पे क्लास 11 की फिजिक्स की यूनिट की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित छॉय, करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट चैनल फॉर नीट वन शॉट्स। ठीक है, और एक कन्फ्यूजन भी होते हैं बच्चों को कि भाई नीट के लिए स्पेसिफिकली वन शॉट को देखना चाहिए या बैच को देखना चाहिए। भैया नीट तो जेई की तरफ टफ नहीं है, जेई एडवांस की तरफ टफ नहीं है, तो क्या हमें वन शॉट की तरफ जाना है? और अभी टाइम कम भी बचा हुआ है, बहुत लोगों का बैकलॉग भी रह जाता है। तो ये इन जनरल सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, और मैं जनरली नीट पे वीडियोस नहीं बनाता। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ, ये शायद मेरा दूसरा वीडियो होगा नीट पे, तो प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लाइक कर दो, क्योंकि नीट की मेरे पास ऐसी ऑडियंस कम है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि ये सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रख सकूँ। इस वीडियो में आपको मैं पूरी क्लैरिटी दूंगा। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैंने खुद ऑनलाइन पढ़ाई करी है पीडब्ल्यू के बैच से, एंड मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर पाऊंगा कि भाई बैच में क्या दिक्कत है, वन शॉट में क्या है, और नीट के लिए कौन सा प्रॉपर वन शॉट है जिसपे मेरा आज का ये टॉपिक बेस्ड है। तो एंड तक देखना, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड बहुत सारे बच्चे का एग्जाम 3 मई को है, वो कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, अभी से ड्रॉप के लिए सोचना है या नहीं सोचना है। स्टेप बाय स्टेप जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, किसी को भी यहाँ पे गिव अप करने की जरूरत नहीं है। 3 मई को एग्जाम है या अगले साल एग्जाम है, पढ़ाई तो आपको तब भी करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, मैं आपको कुछ बेचता नहीं हूँ ना, मेरा कोई नीट का प्रोडक्ट नहीं है, ना मेंटोरशिप है, ना कोई बुक्स है, ना ही कुछ है। तो मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक भाई की तरह गाइड करूंगा। अगर आपके मन में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा आने लगे ना पढ़ाई के रिगार्डिंग कि भाई 3 मई को एग्जाम है, अगले साल एग्जाम है, होगा नहीं होगा, अगर आप होगा नहीं होगा इसमें फंस जाओगे ना, आप कभी भी उस स्टेज से बाहर नहीं निकल पाओगे, यानी आपका बहुत सारा दिन का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये खुद भी चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। सबसे पहली चीज हम लोग देख लेते हैं बेस्ट वन शॉट कौन सा है। मेरी दीदी अभी खुद डॉक्टर है एंड उन्होंने नीट यकीन बेस्ट से ही पढ़ा था, तो उनके रेफरेंस में मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज, बेस्ट वन शॉट फिजिक्स के लिए अगर मैं देखूँ तो 2 टाइप के वन शॉट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला, अगर आपको एक लेक्चर वाइज सीरीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि भाई पूरा नीट का वन शॉट से ही कवर हो जाए, तो नीट काका के चैनल पे आपको क्लास 11 फिजिक्स की वन शॉट मिल जाएगी। इसका मैं फोटो भी लगा दूंगा स्क्रीन पे। दूसरा, आपको कंप्लीट क्लास 11 फिजिक्स रिवीजन मिल जाएगा पीडब्ल्यू रिवीजन या कि नीट वाले चैनल पे। ठीक है, तो ये 2 चैनल है जिससे आप अपना फिजिक्स का वन शॉट कवर कर सकते हो। दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपको मैं अगर बेस्ट ऑप्शन बताऊं तो मैं बोलूंगा कि कोई एक टीचर से पढ़ के सेल्फ इवेलुएट कर लो कि भाई आपकी ट्यूनिंग इससे बैठ रही है नहीं बैठ रही है। बहुत बच्चे एमआर सर और सलीम सर में कंफ्यूज होते हैं, उन बच्चों के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, भैया वन शॉट से देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, मैं बोलूंगा वन शॉट से आप देख सकते हो स्पेसिफिकली नीट में, बट ये चीज याद रखना कि वन शॉट इज मेनली फॉर रिवीजन पर्पस। एंड अगर आपका बैकलॉग हो गया बहुत ज्यादा, तब उसके लिए वन शॉट है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो अभी 11th में एंटर कर रहा है, तो आपके लिए वन शॉट नहीं है। आपका जैसा शेड्यूल चल रहा है, लक्ष्य, अर्जुना, या वैसे ही कंटिन्यू करो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। भैया कहाँ से देखें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको अरविंद नीट के चैनल पे क्लास 11 की फिजिक्स की यूनिट की PYQs प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें आप चैप्टर वाइज PYQs कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा सीरीज है जो आप देख सकते हो। दूसरा, आप एजुनीति सर को देख सकते हो जो जेई मेंस के क्वेश्चन करवाते हैं। तो जिन बच्चों को फिजिक्स थोड़ा सा वीक लगता है, तो जेई लेवल पे अगर करेंगे तो दे विल बी वेल सफिशिएंट फॉर इट। फिर उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में नो डाउट, ठीक है, सबसे जो बेस्ट आपको सीरीज मिलेगी दैट इज फ्रॉम उम्मीद। उसमें आपको सुधांशु सर मिलेंगे। आपको उम्मीद की प्लेलिस्ट से बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप थ्योरी वन शॉट की तरफ जा रहे हो फॉर केमिस्ट्री पोर्शन। रिवीजन वन शॉट के लिए फॉर केमिस्ट्री पार्ट मैं बोलूंगा केवी एजुकेशन से कर लेना। जैसे कुछ चीजें लाइक केमिस्ट्री में आप भूल रहे हो, एक्सेप्शन या कोई ट्रेंड भूल रहे हो, तो आपको वो चीज केवी एजुकेशन से अच्छे से याद हो जाएगी। सारे गोटेड चैनल्स है जो मैं आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये मेरे को एक सीरीज बहुत पसंद आई, क्लास 11 MCQ प्रैक्टिस, एंड दूसरा है क्वालिटी स्पीक्स कोटा का चैप्टर वाइज PYQs। ठीक है, ये दोनों ही आपके स्क्रीन पे लग जाएंगे। बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्विंग अपना अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों को जरूर से फॉलो करना। एंड जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, आपको एक थ्योरी वन शॉट दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक वन शॉट दे रहा हूँ। ये दोनों करने के बाद आप कोई मॉक टेस्ट या आप PYQs करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास PYQ बुक नहीं है, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी वो चीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी है
फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। मैं नाम नहीं लिख सकता कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बट सारे जो प्रीमियम आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज वो मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए, जस्ट बिकॉज मेरे को कुछ बेचने का नहीं है इस डोमेन में। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब लास्ट में बायो के लिए भाई एक ही नाम है, विपू भैया से करो, ठीक है, विपिन शर्मा सर से करो, ठीक है। दूसरा आप संकल्प भारत के चैनल पे कर सकते हो, ठीक है, जहां तरुण सर आपको बहुत प्यार से समझाएंगे। तो ये 2 प्लेलिस्ट है जहां से आप कर सकते हो। उम्मीद अगर आपको विपिन सर से पढ़ना या ओजोन क्लासेस जो सर का खुद का पर्सनल चैनल है वहां से आप कर सकते हो। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बायोलॉजी में बायोफेरी नाम का एक चैनल है रितु मैम का, जिसमें आपको PYQs अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे। एंड बहुत सारे बच्चों का ना ये भी कंफ्यूजन रहता है, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है नीट में स्पेसिफिकली, कि टीचर ना अपन बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जब फिजिक्स में सलीम सर और MR सर जब पढ़ा रहे थे तो आधे बच्चे कंफ्यूज है कि भाई MR सर से पढ़ूँ, सलीम सर से पढ़ूँ, या सिमिलरली अगर आप बायो में भी देखोगे तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इन टीचर से पढ़ूँ या इस टीचर से पढ़ूँ। आप कभी भी टीचर को ना बाय नेम या फेम मत जानो, ठीक है, कि भाई इनका तो बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। आप उन टीचर को सिलेक्ट करो जिससे पढ़ के आपको पर्सनली कोई चेंज महसूस हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चर कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन बनने लग रहे हैं, आप ये मत देखो कि भाई सलीम सर तो जेईई एडवांस का पढ़ाते हैं, MR सर नीट का पढ़ाते हैं, तो सलीम सर बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, MR सर नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है, हर एक टीचर इक्वली क्वालिफाइड है। मैं एग्जांपल के लिए सलीम सर और MR सर को ले रहा हूँ, बाकी आपको अनअकैडमी में भी अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, आपको संकल्प भारत में भी मतलब तरुण सर जैसे टीचर मिल जाएंगे। तो टीचर्स का कोई कंपैरिजन मत करो, आप बस एक काम करो, आप बी सेल्फिश, ठीक है, आपको अपनी रैंक निकालनी है, आपको MBBS डॉक्टर बनना है, ठीक है, बी सेल्फिश। आप अपना भला पहले देखो कि भाई इस टीचर से मेरे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, बेसिकली मेरे मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, 400 450 आ रहे हैं, आप उस बेसिस पे टीचर को सिलेक्ट करो, ठीक है। ये एक छोटा सा कंफ्यूजन था जो बहुत बच्चों को होता है। हर साल बच्चों की लाइफ भाई बर्बाद हो जाती है इस चक्कर में, एक साल बर्बाद कर देता है। अर्जुना में पढ़ रहे थे, फिर यहाँ फ्लिप फ्लॉप कर दिया, ठीक है, या अनअकैडमी में पढ़ रहे थे, फिर फ्लिप फ्लॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई किसी टीचर की वॉचिंग अच्छी आ रही है, कोई बड़ा नेम वाला टीचर है, ऐसी कोई बात नहीं होती। हर एक टीचर जो इस प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा है इक्वली क्वालिफाइड है, कोई कम, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। आप अपना स्वार्थ देखो, बी सेल्फिश। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में एक ये डाउट होता है कि भैया NCERT पढ़ूं कि नोट्स बनाऊं, ठीक है, नोट्स बनाऊंगा नीट का तो बहुत टाइम लग जाएगा, NCERT में भी तो सेम चीज़ लिखी है। मैं बोलूँगा नोट्स बनाओ। नोट्स इसलिए बनाओ क्योंकि आपको कोई हैंड राइटिंग या कलर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी। नोट्स आपको इसलिए बनाना है क्योंकि नोट्स बनाने से रिटेंशन स्ट्रांग रहता है। मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ा हूँ, एंड जो चैप्टर में मैंने नोट्स में घपलेबाजी करी है ना, वो चैप्टर मेरे को कहीं ना कहीं कम याद रहता है। एंड मैं ये बोलूँगा नोट्स बनाने का ना आपको तरीका ही नहीं पता, लाइक कैसे नोट्स बनाते हैं ऑनलाइन में। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए एक्सप्लेनिंग कि भाई मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए, देखो जेईई और नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री देखो दोनों में सेम है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने ऐसे नोट्स बनाए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आपको नोट्स बनाना है, ये चीज़ दिमाग में रखो। आप कंसाइज नोट या शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, बट आपको नोट्स बनाने, आप ऐसा मत करना कि भाई टीचर पढ़ा रहा है NCERT में बस मार्क करा, अब दिमाग में याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे आपका वो भाई आप बायोलॉजिकल नेम भूल जाओगे, साइंटिफिक नेम भूल जाओगे, रिएक्शन भूल जाओगे, ये चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस होगी। एंड लास्ट में जिनका एग्जाम अभी है, क्या करना है भाई, पढ़ाई करनी है, कोई ज़्यादा सोचो मत। अगर सिलेक्ट नहीं भी होता तब भी तो एग्जाम हॉल में जाके बैठोगे ना, NTA का एडमिट कार्ड निकाल के आप बैठे रहोगे ना कि भाई हाँ एग्जाम देना है। तो जब आपको ये पता है कि आपको एग्जाम देना ही है तो उसके पहले गिव अप क्यों करना। एंड वर्स्ट केस अगर फेल हो भी जाते हो, ठीक है, अभी का पढ़ाई आपका वेस्ट तो नहीं जाएगा ना। कुछ अगर आप 20-22 दिन में भी पढ़ लेते हो, आपका पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगा ना। आपका वही पढ़ाई अगले साल आपका क्या पता रैंक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए। ये चीजें आपके साथ होगी। एंड बी पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। मैं एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन के साथ एंड करूंगा। बच्चे ना ऑनलाइन में स्पेसिफिकली एज ए खुद मैं ऑनलाइन का स्टूडेंट था, ठीक है, बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते कम है, डरते बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओवर थिंक करते हैं, ठीक है, ये वो ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। जो एक बच्चा रैंक लाता है ना, या जो बच्चा सिलेक्ट होता है ना, वो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करता। उसको पता है कि भाई ये पाथ है, ये स्ट्रैटेजी है, वो सिंपली उसको फॉलो करेगा। आप ज़्यादा सोचोगे ना, आपका टाइम वेस्ट होगा, इट विल लीड यू टू नथिंग। आपको दिमाग में ये चीज़ बैठा के रखना है, वो उस चीज़ से आपका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो डरो भी मत, ठीक है, एंड ओवर थिंक भी मत करो। बी सेल्फिश। आपको मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे लाने हैं, जहां से भी भाई, अनअकैडमी, PW, संकल्प भारत, आपको ये नहीं देखना, आपको बस अपने नंबर पे ध्यान देना, आपको अपनी सीट चाहिए बस। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ, बाय।